बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम योर साइंस इंस्ट्रक्टर उबैदुर रहमान बेग। आज हम बी लिफ्ट 3.4 में लेक्चर ए पढ़ेंगे। मेन टॉपिक्स हमारे वेरिएशन और एडॉप्टेशन रहेंगे लिविंग ऑर्गेनिज्म में। इन्हीं के डिफरेंसेस पढ़े होंगे और साथ ही साथ जो सोर्सेज ऑफ वेरिएशंस हैं फ्रॉम एनवायरमेंटल एंड जेनेटिक फैक्टर्स, ये हमने देखने हैं और साथ देखना है कि किस तरह से मुख्तलिफ एडॉप्टेशन सर्वाइवल के चांसेस इंक्रीज करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप सबने एक इंटरेस्टिंग एक्टिविटी ब्रिजिंग की फॉर्म में कर ली है। फोकस हमारा है जी वेरिएशंस। आप सबने देखा कि सेम स्पीशीज, जैसे देखो हम ह्यूमन एक सेम स्पीशीज है, सेम स्पीशीज के भी जो मेंबर्स होते हैं वो सब एक जैसे नहीं होते। जैसे देखो हम बिल्कुल अपने पेरेंट जैसे नहीं है, इवन बहन भाई सिबलिंग्स भी एक दूसरे से मुख्तलिफ है। तो सेम स्पीशीज के ऑर्गेनिजम्स भी जब अपने कैरेक्टरिस्टिक्स की बुनियाद पे एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं तो बच्चों इन्हें हम वेरिएशन का नाम देते हैं। ठीक है, किताब के अल्फाज क्या है? डिफरेंसेस इन कैरेक्टरिस्टिक्स बिटवीन ऑर्गेनिजम्स ऑफ द सेम स्पीशीज आर कॉल्ड वेरिएशन। सेम स्पीशीज के मेंबर्स के कैरेक्टरिस्टिक्स का मुख्तलिफ होना, ना बच्चे अपने वालिदैन जैसे, ना सिबलिंग्स एक जैसे, क्योंकि उनके ट्रेट्स में फर्क है। जैसे अगर आपके पास ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म हो तो आप उनका आई कलर नोटिस करें। इवन क्लास में ही बच्चों को चाहिए ये एक्टिविटी करें, एक दूसरे का, अपने फ्रेंड्स का आई कलर चेक करें, हाइट देखें, फेशियल फीचर्स देखें। सिर्फ बाहर के फिजिकल फीचर्स नहीं, आपकी बॉडी के कैरेक्टरिस्टिक्स भी, इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स भी वेरी करते हैं। जैसे ब्लड टाइप, रेजिस्टेंस टू डिजीज, जैसे कुछ बच्चे जल्दी बीमार हो जाते हैं, ये भी वेरिएशंस है। अब सोर्स क्या है, कैसे ये वेरिएशन आती है, उसे अंडरस्टैंड करने के लिए हमें पहले दो टाइप्स ऑफ वेरिएशन भी पता होनी चाहिए। एक जेनेटिक वेरिएशन है, दूसरी एनवायरमेंटल वेरिएशन है। जेनेटिक वेरिएशन बच्चों वो वेरिएशंस होती हैं जो जीन्स में डिफरेंस की वजह से होती हैं, और जीन्स में डिफरेंस की वजह से जो वेरिएशन है ना, ये हमेशा पेरेंट्स से बच्चों में ट्रांसफर होती है। क्यों? क्योंकि जीन्स भी ट्रांसफर होते हैं, तो इनकी वजह से आने वाली वेरिएशंस भी ट्रांसफर होती हैं। इन्हें हम कहते हैं जेनेटिक वेरिएशन, जो कि ज्यादा कॉमन है। ये दो तरह की है, इसके दो सोर्सेज हैं। पहला सोर्स म्यूटेशन। म्यूटेशन कहते हैं, अभी हमने पढ़ा कि डीएनए के अंदर न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं और वो न्यूक्लियोटाइड्स एक स्पेसिफिक सीक्वेंस में होते हैं। अगर रैंडमली किसी भी वजह से डीएनए के इन न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस चेंज हो जाए ना, इसको म्यूटेशन कहते हैं। तो जब डीएनए के न्यूक्लियोटाइड्स का सीक्वेंस चेंज होता है तो उससे उनमें वेरिएशन आती है। दूसरा फैक्टर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हम इसको आगे डिटेल में ज्यादा अच्छे से पढ़ेंगे मियोसिस में। ठीक है, अभी बस कुछ की टर्मिनोलॉजीज हैं जो आपने याद रख लेनी है। कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जेनेटिक रिकंबिनेशन, यानी जीन्स के नए कॉम्बिनेशन बनते हैं। तो अभी हम ये बात पढ़ के आए हैं ना कि जीन्स ही तो चाहिए होते हैं ट्रेट्स के लिए, तो जब नए कॉम्बिनेशन बनेंगे जीन्स के तो इसका ऑब्वियस मतलब है नए ट्रेट्स भी बनेंगे। ठीक है, नए ट्रेट्स का मतलब वेरिएशन आना। दूसरी टाइप है वेरिएशन की एनवायरमेंटल वेरिएशन। एनवायरमेंटल वेरिएशन वो होती है जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से होती है। तो ये वेरिएशंस इनहेरिट नहीं होती, यानी पेरेंट्स से बच्चों में ट्रांसफर नहीं होती, और ये एक्सटर्नल यानी एनवायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से होती है। जैसे हमारा लाइफस्टाइल कैसा है, सनलाइट का एक्सपोजर कैसा है, या हम किस तरह के क्लाइमेट में रहते हैं। जैसे अगर आप एग्जांपल ले दो ट्विंस की, अब ट्विंस जो है उनके जीन्स बिल्कुल एक जैसे हैं, लेकिन अगर एक ट्विंस में से एक मेंबर डेली एक्सरसाइज करता है तो आप देखते हो वो मस्कुलर हो जाता है, और अगर एक पर्सन इनएक्टिव रहता है तो आप देखेंगे वो स्लिम हो जाएगा। तो ये एनवायरमेंटल वेरिएशन आई। इसी तरह अगर आप सन एक्सपोजर ज्यादा रखते हैं तो सन टैन हो जाता है, आपका वो बॉडी पार्ट जो सन को एक्सपोजर ज्यादा कर रहा होता है वो डार्क हो जाता है। ठीक है, तो ये वेरिएशन हम अपनी जिंदगी में एक्वायर करते हैं, ये हमें विरासत में नहीं मिलती, इन्हें हम कहते हैं एनवायरमेंटल वेरिएशन। फॉर्मेटिव चेक है, थ्राइव है, इसको करें ताकि आपको आज का लेक्चर अच्छे से अंडरस्टैंड हो। यहीं से बच्चों कल कंटिन्यू करेंगे और अडॉप्टेशन पे इसको कंप्लीट करेंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज।